हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रूव करेंगे थ्योरम 6.4 ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक, क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम 6.4 हम प्रूव करेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। इससे पहले हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया हम प्रूव कर चुके हैं, उसके आपको लिंक मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट इसका रीड कर लेते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स side of one triangles are proportional to the side of other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मीन्स क्या रहा है, दो ट्रायंगल्स हैं लाइक दिस, triangle ABC, triangle PQR, side of one triangle AB, BC, AC are proportional means same ratio, यानी इसके साइड का रेशियो इसके साइड के साथ सेम रेशियो में है, साइड ऑफ अदर ट्रायंगल यानी दूसरे के साथ। देन उसके बाद देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स कोई भी हो सकता है। फिलहाल हमने ये फिगर बनाया तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर आप साइड का देखें तो एंगल ए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो उसके बाद ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आया? मतलब कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ठीक, इनके साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। उनके साइड का रेशियो अगर क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है दोनों, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जैसे एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन ये है कि इनके साइड देखो, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन मीन सेम रेशियो, यानी इसका रेशियो इसके साथ ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई राइट साइड वाला पी आर एंड बेस वाला बी सी बाई क्यू आर। ठीक, टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एज एंगल ए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल करना है। एंगल ए वर्टेक्स वाला, मतलब जो वर्टिकल वाला एंगल है, एंगल वन, एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी ये वाला एंगल क्यू के, फिर एंगल सी एंगल आर के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो 6.3 को हमने प्रूव किया था, उसमें इसके कॉन्ग्रुएंस से क्या हमने ट्रायंगल को सपोज किया था। ठीक, उसके लिए कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने एक पॉइंट लिया पी, कोई पॉइंट लिया एज ए एम मान लेते हैं, टेक ए पॉइंट एम ऑन साइड पी क्यू एंड टेक ए पॉइंट एन ऑन पॉइंट पी आर एंड ज्वाइन देम। ठीक, ऐसे पॉइंट हमने लिए हैं एम को कि पी एम जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा और पी एन जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। अब देखो, यह ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए साइड का रेशियो दिया है, दो साइड का रेशियो हमारे पास है, इनके बीच का हमें या तो एंगल लाना है या तो साइड लाना है। तो एंगल का तो कोई रिलेशन है नहीं भाई, ये कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, इसका कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो हम बी सी को इसके इक्वल लाने के लिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमने क्या किया कि एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया कि पी एम जो होगा ए बी के इक्वल और पी एन जो होगा ए सी के इक्वल। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट एम ऑन पी क्यू एंड
N on PR such that PM equal to AB and PN is equal to AC। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB के बराबर PM होगा, AC के बराबर PN होगा। ठीक है, प्रूफ। ठीक, चलो देख लेते हैं कि हमारा दिया क्या हुआ है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। ठीक, AB बाई PQ, AC बाई PR। ठीक, अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि AB को PM के इक्वल, तो PM बाई PQ इज इक्वल टू AC को किसके, PN के, PN बाई AC। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह किया है कि PM जो होगा AB के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं PM इज इक्वल टू AB, PN इक्वल टू AC। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हमने बीपीटी थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, या सेम रेशियो में साइड का रेशियो सेम रेशियो में प्रोपोर्शन होता है, तो जो लाइन कट करती है वह पैरेलल होती है। तो यहाँ देखो PQ PN बाई PR। ठीक, साइड का रेशियो सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं MN is parallel to QR by converse of BPT और थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो यहाँ देखो ये जो एंगल M होगा वह एंगल Q के इक्वल होगा। दो लाइन के बीच का क्या है, करस्पॉन्डिंग लाइन। भाई ऐसे दो लाइन हमारे हो गए, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होने से अगर यहाँ ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल होता है वह इसके इक्वल होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, और इधर का करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, एंगल N जो होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल N इक्वल टू एंगल R। ठीक, इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए, तो हमने इससे पहले डबल ए क्राइटेरिया प्रूव किया है। तो डबल ए क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वह आपस में सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMN is similar to PQR by डबल ए। ठीक है, चलिए तो ये दोनों सिमिलर हो गए हैं। तो सिमिलरिटी ये बोलती है कि या तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके तीनों एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रेशियो में होगा या इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो PM बाई PQ इज इक्वल टू PM बाई PQ, MN बाई लास्ट वाले QR इज इक्वल टू PN बाई क्या होगा, PR। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं कि AB और AC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AB बाई इक्वेशन फर्स्ट AB बाई PQ एंड BC बाई QR, क्योंकि हमें इस साइड को इसके साइड के इक्वल करना है, इसलिए हमने BC को लिया। और यहाँ से PM बाई PQ इक्वल टू MN बाई QR। ठीक है,
अब देखिए PM इक्वल टू AB हमने कौन सेक्शन से किया है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, और AB बाई PQ इक्वल टू MN बाई QR बिकॉज AB इज इक्वल टू PM। इक्वेशन इसको ने थर्ड माना, इसको फोर्थ मान लेते हैं, और ये हमारा इक्वेशन हो गया फिफ्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए, इसका LHS इसका LHS दोनों का सेम है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC बाई QR इज इक्वल टू MN बाई QR। तो QR सेम है, कैंसिल हो गया, BC इक्वल टू MN, ये हमारा मिल गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, इस ट्रायंगल के AB PM के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, AC PN के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, तो BC MN के इक्वल टू एबव। ट्रायंगल ABC में AB PM के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, PN AC के इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन, और BC हमारा MN के इक्वल आ गया इस तरह से प्रूफ से। तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक, 9th के ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी का, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू PM बाई कंस्ट्रक्शन एंड AC इज इक्वल टू PN बाई कंस्ट्रक्शन एंड PC इज इक्वल टू MN या NM बाई एबव प्रूफ। ठीक, सो ट्रायंगल देखो AB PM के इक्वल, AC PN के इक्वल, MN जो हो गया है BC के इक्वल हो गया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PMN बाई ट्रिपल एस। ठीक है, अब ट्रिपल एस ये कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड बोथ आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल M, एंगल C इक्वल टू एंगल N। ठीक, और हमने पहले ही प्रूव किया कि M Q के इक्वल है। M अगर Q के इक्वल है तो यहाँ हम कर सकते हैं एंगल Q, और यहाँ N की जगह एंगल R। तीनों एंगल इक्वल हो गए जो हमें प्रूव करना था, एंगल A, एंगल P के, एंगल B, एंगल Q के, एंगल C, एंगल R के। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए ज़रूरी है कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो या फिर उनके तीनों एंगल इक्वल हो। तो इस तरह से हमारा हो गया। थैंक यू।